इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। अमेरिका की भी अब इस जंग में एंट्री हो चुकी है। 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए हैं। फोर्डो, नतांज और इस्फहान में जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान के, वहां पर यह अटैक किया गया है। B-2 बॉम्बर के माध्यम से यह अटैक किया गया, जो कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, और इसी से अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से। तीसरे की भी एंट्री अब इस जंग में हो चुकी है, जो कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ईरान की तरफ से यह कहा गया था पहले ही कि अगर अमेरिका इस जंग में उतर जाता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भूमिका निभाता है तो वो पूरे विश्व के लिए खतरा होगा, और अब वैसी स्थितियां बन भी रही हैं। विशाल, आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो ईरान के 3 परमाणु जो साइट थी उनको हमला किया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान के इलाके शामिल थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर ये एक सफल अटैक अमेरिका की तरफ से रहा है ईरान के परमाणु साइट्स को लेकर। और ईरान अब इस पर किस तरह से जवाब देगा, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक बयान ईरान की तरफ से नहीं आया, लेकिन उसके जो पिछले बयान रहे हैं उनकी तरफ से बार बार कहा गया था कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाएगा, खासतौर पर मिडल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अब से 1 घंटे बाद 7:30 बजे सुबह जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संबोधित करेंगे तो आगे वो क्या ऐलान करते हैं। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें ट्रंप अब ईरान से कह रहे हैं कि इस युद्ध को तुरंत रोक देना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने उनके 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थे उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का दावा किया है। और अभी जो ईरानी मीडिया के मुताबिक खबर सामने आ रही है उसमें B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो यमन में हुती है उसकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि वॉशिंगटन को इसका परिणाम भुगतना होगा, जो अभी फिलहाल बॉम्बिंग की गई है ईरान में। लेकिन बहुत सारी जो रिपोर्ट सामने आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, ये ईरानी मीडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि आधिकारिक क्या बयान ईरान की तरफ से आता है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर भी जुड़ गए हैं। सर, मेरा सवाल यही है कि अब क्या भूमिका बनती नजर आएगी, क्योंकि अमेरिका की एंट्री हो गई है। पहले व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जाता है कि 2 हफ्ते बाद फैसला लिया जाएगा। G7 को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, वॉशिंगटन में मीटिंग करते हैं ट्रंप, और अचानक से ये हमला कर देते हैं। हालांकि हिंट तो पहले ही यहां पर दिए जा रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। जय हिंद। देखिए, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में खास करके जब आपको मेजर डिसीजंस लेने होते हैं और आपको एक बैटलफील्ड जब आपके इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में शेप अप हो जाती है, तो टाइमिंग एंड सरप्राइज एंड डिसेप्शन ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। और खास करके अमेरिका के लिए ये करना, क्योंकि उसको श्योरिटी चाहिए था। खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब पूछ रहे थे फर्दों में अभी असेसमेंट डैमेज आया नहीं है, वो तो असेसमेंट डैमेज ये भी खुद कर लेंगे, क्योंकि उनके पास भी है सारे वो ऐसे एयरक्राफ्ट जो एयरबॉर्न होंगे, और उनको एग्जैक्ट डैमेज कितना हुआ है। फर्दों के अंदर में उनको थोड़ा शक था कि GBU-57 अल्फा और ब्रावो यदि इसको ड्रॉप करते हैं, कितने ड्रॉप हुए हैं, कितने राउंड्स में हुए हैं, कितने टैंडम में गए, क्योंकि एक B-2 बॉम्बर्स केवल 2 GBU को कैरी करता है, कि क्या वहाँ पर वेव्स गए हैं, इनकी जानकारी अभी नहीं है। मगर उसका पूरा डिपेंड करता है कि इसका रिटेलिएशन ईरान क्या कहता है। पहले तो जमा खर्च वो बहुत कह रहा था कि वो रिटेलिएट करेगा। अमेरिका के 19 वहाँ पर बेसिस हैं बहुत नज़दीक में, पर्शियन गल्फ के ऊपर काफ़ी हैं। तो क्या रिटेलिएट करेगा अपने मिसाइल से, जो उसके शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं सब उसके जद में आते हैं। तो यह ऑल डिपेंड कि ईरान इसके बाद करेगा, क्योंकि उसके पास चॉइसेस बहुत कम है और बहुत वीक हो चुका है। सारे उनके टॉप लीडर्स माने गए हैं, खास करके जो सामरिक तरीके से हम देखते हैं, चाहे वो उनके आर्मी के हैं या IRGC के हैं, उनके एयर कमांडर्स हैं, उनके इंटेलिजेंस सोर्सेस हैं। तो इस हाल में कोऑर्डिनेटेड बैटल ईरान को करना ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा। अब अमेरिका की खुद की एंट्री हो गई है, यदि उनके रिट्रीब्यूशंस और आती है इजराइल के ऊपर में, क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं, ऐसा शायद प्रूव हो चुका है और इनकी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो क्योंकि कल सिमाना एक जगह है, यदि आप देखिएगा नॉर्थ में यह पड़ता है तुर्कमेनिस्तान के पास में, वहाँ ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ पर 5.1 रेक्टर स्केल के ऊपर में इसका हुआ है, क्या एक जलजला आया था वहाँ,
जो कि डाउट करते हैं कि कोई टेस्टिंग की हो उन्होंने, लास्ट मिनट टेस्टिंग, तो बिफोर ईरान ये बनता न्यूक्लियर उसके पहले उन्होंने किया है, क्या उन्होंने शिफ्टिंग की है, ये कॉन्फ्लिक्ट में धीरे धीरे जब खटके आएंगी छन छन के खबरें तब पता लगेगा। बिल्कुल सर, सवाल अब ये भी है कि अब वैश्विक स्तर पर किस प्रकार के हालात बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका की एंट्री किसी भी प्रकार से होती है तो ये वैश्विक स्तर के लिए एक बड़ा खतरा होगा। लेकिन अगर ईरान इस वक्त कुछ नहीं करता है, क्योंकि ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये लिखते हैं कि अब शांति होनी चाहिए, इस जंग को समाप्त करना चाहिए, इस हमले के साथ साथ वो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर ईरान कुछ भी नहीं करता है, कोई कदम नहीं उठाता है, रेटिलिएट नहीं करता है, तो ये तो ईरान के ऊपर एक दबाव भी है और वो इस युद्ध में झुकने वाली बात हो जाएगी। देखिए, युद्ध में तो ईरान के बुरे हालत हैं और जितने भी देश उसको कह रहे हैं, खास कर चाइना, उसकी मेरी तरफ से आकलन यही कहता है कि वो खुल करके मिलिटरली तो इंटरवीन नहीं करेगा, कुछ चीजें दे देने से ईरान इन चीजों को सस्टेन करना, और रशिया की पोजीशन नहीं है, क्योंकि देखिए इसके पहले सीरिया में भी जब उसके बल जो असद है उनकी गवर्नमेंट को, और वहाँ के जो एयरबेस है, नेवल बेस के, वो रशिया के एयरबेस और नेवल बेस थे, उस पर हमले की आई तो उनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। तो उसके पास भी खुद अपने यूक्रेन के अंदर में वो इतना ज़्यादा है कि वो खुल करके तो आ नहीं सकता। देखिए, रशिया के बुशेर एक जगह है, बुशेर आपका पर्शियन गल्फ के ऊपर में है, वहाँ उनका न्यूक्लियर प्लांट है, वो पीसफुल पर्पसेस के लिए ईरान के अंदर, जिसके अंदर में उसके 250 साइंटिस्ट थे और 350 ऐसे लोग थे, तो उनको भी वो निकालना शुरू कर दिया है। तो ये आपको ये पता है, रशिया को पता ही था कि आज नहीं तो कल होने वाला है, इसलिए इस तरह से इवैक्यूएशन हो रही थी। वो सारे बैटल इंडिकेशंस तो हैं ही, मगर हम जनरली बातों में तो ठीक है, बातें तो हम कुछ करेंगे, मगर सरप्राइज एंड डिसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिलिट्री डोमेन, और उसका जो रिट्रीब्यूट होता है वो उसके लिए कंसिडरेशन करना बहुत है। अब सारा सर, आप बता रहे हैं कि ईरान के इस वक्त जो हालात हैं वो बुरे हैं युद्ध में, और ये अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता है, रशिया चाइना भी बहुत अच्छे से जानता है, और यही वजह है कि अमेरिका ने तमाम ये आकलन किए। इसको एक वार्निंग के रूप में हम देख सकते हैं कि जो समझौता नहीं कर रहा है ईरान न्यूक्लियर अपने पावर को लेकर, न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला किया है अमेरिका की तरफ से, वो एक वार्निंग है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये वार्निंग है, अब आपको इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए, अब शांत बैठना चाहिए। और अमेरिका ये हरगिज नहीं चाहेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर पावर को डेवलप करे और गल्फ में एक बड़ी पावर के रूप में सामने आए। एग्जैक्टली देखिए, यही चीजें तो वो चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पहले टर्म में भी वो ईरान के खास करके मिडिल ईस्ट के अंदर में उनकी सोच यही थी, इसलिए वो जो न्यूक्लियर डील हुआ था उससे वो बाहर चले गए थे। और बाइडेन या आप जब डेमोक्रेट के समय जो उनकी शासन थी, तो वो वहां पर न्यूक्लियर डील किया था। उसके बाद दूसरे टर्म्स में कुछ डील करना चाह रहे थे, मगर जो टफ स्टैंड लिया था ईरान में, उसको ऐसा लगा कि शायद अमेरिका में कुछ डुलमुल नीति अपनाए हुए है, और शायद जो वो बातें कर रहा है, और इसमें रशिया से भी बहुत क्लियर कट आ रही थी कि ऐसा ना करें, तो और चाइना ये करना चाह रहा, तो ये चीजें हैं। सर, अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, आधिकारिक बयान क्या सामने आता है, और ईरान क्या कदम उठाता है, क्या झुक जाता है या फिर आगे बढ़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।